हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और मैं लेकर हाजिर हूं एक और दिलचस्प एपिसोड आपके फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का, जिसमें हम खास ख्याल रखते हैं आपकी ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल का। आज के इस हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कुछ आसान तरीके जिन्हें आप फॉलो करके इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी खूबसूरती को हमारे क्विक ब्यूटी टिप सेगमेंट में। इसी के साथ साथ हम आपको लेकर चलेंगे हमारे लाइफस्टाइल टॉक सेगमेंट में, जिसमें हमारे एक्सपर्ट बात करेंगे मोबाइल फोन एप्लीकेशंस की डिसएडवांटेजेस के बारे में। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कुछ स्टाइल को इम्प्रूव करने के खास टिप्स। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। जनरली देखा गया है कि लोग अपने पैरों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि अरे बस चेहरा चमक जाए, पर मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने पैरों का ध्यान दीजिए। मिसयूज़ होगा और कितना उसका सही यूज़ होगा ये कह पाना मुश्किल है, पर ये मान के चलिए कि आपने जैसे ही अपने डिटेल्स दिए, कोई ना कोई आपके फ़ोन को एक्सेस कर ले रहा है, यानी आपके पूरे डेटा को एक्सेस कर ले रहा है। कपड़ों के अलावा अपने हेयर और शूज पर भी ध्यान दें। नई हेयर स्टाइल व लेटेस्ट ट्रेंडी शूज आपको फैशनेबल बनाने में काफी मददगार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। कम समय में खूबसूरत दिखने के लिए हम हर कुछ करना चाहते हैं और उसी के लिए हम लेकर आते हैं हमारा क्विक ब्यूटी टिप सेगमेंट, जिसमें हम आपको देते हैं कुछ आसान तरीके जिन्हें आप फॉलो करके 5 मिनट में बन सकती हैं खूबसूरत और रेडी हो सकती हैं किसी भी पार्टी के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या खास है हमारे आज के इस सेगमेंट में। हेलो, मैं डॉली रस्तोगी फ्रॉम रेडियंस फ्रिंजेस एंड कर्ल्स। मैं सभी संगिनी देखने वालों, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं बताऊंगी कि 5 मिनट में कैसे फटाफट आप अपने पैरों का देखरेख कर सकती हैं। जनरली देखा गया है कि लोग अपने पैरों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि अरे बस चेहरा चमक जाए, पर मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने पैरों का ध्यान दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस थोड़ा सा पानी लीजिए, पर वो गुनगुना होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा हल्का सा आप सोप डालिए, कोई भी सोप डालिए, और उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल दीजिए। वो जब वो मिल जाए बिल्कुल, उसमें अपने पैर डुबो लीजिए। वो जब सोख हो जाता है तो फुट स्क्रैपर मिलते हैं, वुडन होते हैं, उससे अपने पैर के जो एड़ी वाला हिस्सा है उसको खूब अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद जब आप उसको निकालेंगी तो हल्के से, बहुत उसको रगड़े नहीं, हल्के हाथ से उसको दबाकर पोंछ लें। उसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि आपकी नेल्स बढ़े हुए हैं, तो उसके बाद आप अपने नेल्स अच्छे वाले इस तरह के नेल कटर से उसको काट लें, और उसके बाद फिर आप फाइलिंग कर लें। इसलिए हम कह रहे हैं कि नेल्स पहले काटिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको अपने नेल्स का लेंथ कितना चाहिए। एंड भी मैं नहीं कहूँगी, उसके बाद आप आराम से पैरों को थोड़ा सा हवा लेने दें। एंड कोई भी आप क्रीम ले लें। बहुत सारे क्रीम आते हैं जो पैरों के लिए होते हैं, हैंड एंड फुट क्रीम्स होते हैं, उससे खूब अच्छे से मसाज कर लें। जैसा जब आप मसाज कर रहे हो तो एड़ी में खूब अच्छे से लगाएं, क्योंकि जनरली देखा गया कि एड़ी में क्रैक्स भी आ जाते हैं और सारा प्रेशर जो हमारे बॉडी का है वो एड़ी पे पड़ता है। और अगर क्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप कोई वैसलिन ले लें, उसको लगा लें, और सॉफ्ट मोजा सोने से पहले उसको पहन लें। लेकिन अगर आपने क्रीम लगाया हुआ है तो क्रीम से खूब अच्छे से मसाज कर लें। अगर आप क्रीम नहीं लगाना चाहती हैं तो ऑयल भी लगा सकती हैं, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है पैरों के लिए। फिर आप ये करेंगी, थोड़ी देर उसे छोड़ दें। पर अगर आपको लग रहा है कि आपको 5 मिनट में फटाफट निकलना है और पार्टी में जाना है और नेल पेंट भी लगाना है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आप कहीं जा रही हों तो। नहीं तो पैर साफ करने के बाद थोड़े दिन के लिए या थोड़े घंटों के लिए नेल पेंट्स अवॉइड करें। नेल पेंट्स आप कोई भी कलर जो मैचिंग कलर का हो वो आप लगा सकती हैं। हम लोग जनरली ये ब्रश यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, जैसे कि नेल्स वगैरह में हमने लगाया, नेल्स गंदे हो जाते हैं, उससे क्लीन कर लेते हैं, और साइड के जो क्यूटिकल्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन आप लोग 5 मिनट में इतना कुछ नहीं कर सकती, तो क्यूटिकल्स वगैरह आप अवॉइड कर सकती हैं। लेकिन पैरों को साफ रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका पैर अगर जरा भी गंदा होगा, उसमें क्रैक्स पड़ेंगी, दरारें आएंगी, वो जो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके फेस पे आने लगता है। तो इट इज़ अ मस्ट कि आप खूब अच्छे से अपने पैरों को साफ करें।
इसके बाद आप जब सब कुछ कर दिए, डिप कर लिया आपने, क्रीम लगा लिया या ऑयल लगा लिया, जो भी आपका मन था, और अगर आप 5 मिनट में तो ये आराम से हो सकता है। और फिर अगर आप कहीं नहीं जा रही हैं और आपके बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, और क्रैक्स अगर नहीं भी हैं तो हल्का सा आप वैसलिन वगैरह लगा लें और रात को कोई भी कॉटन सॉक्स, टाइट ना हो, कॉटन सॉक्स आप पहनकर सो सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितना भी क्रीम है या ऑयल है वो आपके फुट में बिल्कुल अब्जॉर्व हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो तो आप क्रीम लगाने से पहले हल्का सा स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि वो 5 मिनट से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से स्क्रब जब आपके पास टाइम हो और पैर बहुत गंदे हों तब आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड द स्क्रबिंग पार्ट। ये तो हो गया अपने पैरों का और हाथ का ख्याल रखने की बात। इसके बाद अगर आप और थोड़ा सा हल्का सा और अगर आप टाइम लगाएंगे 5 मिनट से ज़्यादा, हम बार बार इसलिए इंसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये 5 मिनट का फटाफट वाला टिप्स वाला शो है, इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा और वक्त है तो आप नेल्स के खूब अच्छे से मसाज करें। तो ये रहा लास्ट मिनट का टिप्स। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपके साथ। बाय बाय फॉर नाउ। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी पूछना चाहती हैं हमारी हेल्थ, ब्यूटी या फैशन एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सा सेल्फी कॉन्टेस्ट। आइए मिलते हैं हमारी इस हफ्ते की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दीक्षा, उदयपुर राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है मोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रीति, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है प्रियंका, पटना, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है साक्षी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम लें एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि बात करेंगे मोबाइल फोन ऐप्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। मिसयूज होगा और कितना उसका सही यूज होगा ये कह पाना मुश्किल है, पर ये मान के चलिए कि आपने जैसे ही अपने डिटेल्स दिए, कोई ना कोई आपके फ़ोन को एक्सेस कर ले रहा है, यानी आपके पूरे डेटा को एक्सेस कर ले रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जितना ही हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ जुड़ी हैं काफ़ी डिसएडवांटेजेस, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स की एप्लीकेशंस के डिसएडवांटेजेस के बारे में। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी के साथ। सो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार चंद्रशेखर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन के ऐप्स जहां हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं, देखा जा रहा है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, खासकर कि लेजीनेस। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, वो साधन जाहिर सी बात है इसलिए इन्वेंट हो रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी को और आसान किया जा सके। भीड़ बढ़ती जा रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आप उदाहरण के लिए देखिए कि ट्रेन का रिजर्वेशन कराने जाना कितना मुश्किल काम हो गया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपको ये सब चीज़ें यदि आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाएं, बैंकिंग हुई या रिजर्वेशन कराना हुआ या सिनेमा की टिकट ही लेना हुआ या रेस्टोरेंट में बुकिंग कराना हुआ, तो आसान तो सबको लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के ऐप्स से हम अपने जीवन को थोड़ा सा निर्भर ज़्यादा बना दे रहे हैं इन ऐप्स या मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। तो वहाँ थोड़ी मुझे चिंता है कि वहाँ पे आपको एक लेजीनेस और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को टोटली कट ऑफ कर देता है। कुछ चीज़ों तक तो यहाँ पर ठीक था कि जहाँ पर गवर्नमेंट को भी लगता था या डिफरेंट संस्थाओं को भी लगता था कि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है,
काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर वो उन तक पहुँच गए थ्रू ऐप्स और उन्होंने आसान कर दिया। लेकिन ज़्यादातर ऐप्स का क्या काम है कि वो आपकी जो दिनचर्या है उस पे अटैक कर रहे हैं, उसको वो पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था कि एक ऐप है जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मुझे तो हंसी आई कि आप ऐप्स को लेके एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। तो वो ऐप था जो आपको बता रहा था कि आप अपना पैर उठाइए या पैर गिराइए। तो जब इस तरह की चीज़ें मैं सुनता हूँ तो मुझे ज़रूर लगता है कि ऐप्स की वजह से बहुत आराम वाली चीज़ें कम हो रही हैं, आपको निकम्मा बनाने वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। चंद्रशेखर जी, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल देखा जा रहा है डेटिंग एप्लीकेशंस काफ़ी पॉपुलर हैं और यंगस्टर्स को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है इन एप्लीकेशन से। इनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप हमें ये बताइए। देखिए, जो ऐप्स, पहले समझते हैं कि ऐप्स हैं क्या। वेबसाइट से जाके आप किसी कंपनी के या किसी संस्था के द्वारा आप ई रिटेलिंग या कोई किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अब उन्होंने क्या किया, उससे एक स्टेप आगे बढ़ के उन्होंने ऐप के फॉर्म में अपनी सुविधाओं को आप तक एक्सटेंड कर दिया। दो फायदे हैं, एक तो ये ऐप हैंडी है, यानी आपके फ़ोन पे सदा रहता है, आपको वेबसाइट तक जाके खोलने का वो नहीं करना। दूसरा, इन ऐप्स में आपका डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। पुराने ज़माने में न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे विज्ञापन आते थे कि आप डेटिंग कर सकते हैं या आप मिल सकते हैं या आप दोस्त बना सकते हैं, तो उसके ज़रिए लोगों से उनका डेटा हासिल किया जाता था। अब वही चीज़ जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो साइबर फॉर्म में आ गई, यानी आपका पूरा डेटा का एक्सेस ये मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू ले लिया जाता है। इस डेटा का कितना मिसयूज़ होगा और कितना उसका सही यूज़ होगा ये कह पाना मुश्किल है, पर ये मान के चलिए कि आपने जैसे ही अपने डिटेल्स दिए, कोई ना कोई आपके फ़ोन को एक्सेस कर ले रहा है, यानी आपके पूरे डेटा को एक्सेस कर ले रहा है। तो पहला तो इसका जो दुष्प्रभाव है यही है कि आप अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज कर दे रहे हैं। दूसरा ये कि जो ऑनलाइन डेटिंग है, तो यहाँ पर तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग भ्रम क्रिएट करते हैं और एक तरह से कैमोफ्लेज करके डेटिंग करते हैं, यानी कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़कों ने लड़कियों के नाम से एंट्री की और बहुत सारी चैटिंग कर डाली और उसके बाद ठग भी डाला लोगों को, उनसे पैसे भी वसूल लिए। तो ये देखने वाली बात है कि पुरुष इन बातों में ना आए। और लेडीज़ से भी, महिलाओं से भी मेरा ये कहना है कि जब आप डेटिंग साइट्स पे जाती हैं तो वो एक तरह का पूरा एक्सपोजर आप दे रही हैं दूसरी पार्टी को कि वो आपके सारे डिटेल्स निकाल के उसको मिसयूज़ करे। इससे क्राइम निश्चित रूप से बढ़ता है। तो डेटिंग वाले ऐप्स तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अवॉइडेबल हैं, इनसे बचना चाहिए। चंद्रशेखर जी, आजकल ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लड़कियां अपनी पर्सनल सेल्फीज काफ़ी एप्लीकेशंस पर शेयर कर देती हैं और बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस जाती हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें? देखिए, वैसा मैंने कहा कि ये जो साइबर वर्ल्ड है, इसमें आपका डेटा, आपकी जानकारी, आपके डिटेल्स किस हद तक, कहाँ तक जा रहे हैं, ये कह पाना मुश्किल है। छोटे से छोटे ऐप को ले लीजिए या बड़े से बड़े ऐप्स को ले लीजिए, वो सबसे पहले जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि क्या हम आपकी ये जानकारियाँ आपसे ले सकते हैं। आमतौर पे हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम उसको पूरा पढ़े बिना ओके कर देते हैं। एक बार अगर आप पढ़ने की कोशिश करें कि इस ऐप को डाउनलोड करते ही हमारी किस किस इन्फॉर्मेशन पे, किस किस जानकारी पे लोगों को एक्सेस हो जाएगी, तो शायद एक बार हम इसमें हिचकें करने में। जब हम किसी भी प्रकार का अपना अपलोड करते हैं, अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं, आपने देखा होगा कि सड़कों पे आजकल आप यंग लड़कियों को देखिए तो वो पूरी तरह से ढकमुन के चलती हैं। मैंने देखिए, उनका कारण कुछ भी हो सकते हैं। कभी कभी धूप नहीं होती तब भी आप देखते हैं कि चेहरे पूरी तरह से ढके हुए हैं, केवल आंखें दिख रही हैं। स्कूटी पे आपको ऐसे नज़ारे अक्सर दिख जाएंगे। तो एक तरफ तो आप अपने चेहरे को पूरी तरह से छुपा के चलना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पे, अपने चेहरे पे आप पूरी एक्सेस दे रहे हैं पूरे साइबर वर्ल्ड को, अनजाने लोगों को। तो ये आपको केयरफुल रहना है। चंद्रशेखर जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस के बारे में, हमें ये बताइए कि इनका एक्सेसिव यूज़ हमारी मेंटल स्टेटस पर क्या इफेक्ट करता है? देखिए, ये साइकोसोमेटिक चीज़ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी शारीरिक विकृतियां हैं उसका असर हमारे मनस्पटल पे, और जो मानसिक विकृतियां हैं उसका शरीर पे आएगा। तो अगर हमें ये ऐप्स आलसी बना रहे हैं,
हमारे शरीर को कम एक्टिविटीज़ करने की बाध्य कर रहे हैं, तो मेंटली भी हम थोड़े से वीक हो जाते हैं। और जैसे आपने बात की डेटिंग की या प्रोफाइल्स अपलोड करने की या और तरह की जो थोड़ी विकृत मानसिकता वाली साइट्स हैं, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे मस्तिष्क आपका पहले ख़राब होता है और वो असर डालता है शरीर पे। तो ये रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रही है इनसे। और जैसा मैंने अपनी जितनी बातें की कि इनमें अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं, इनसे फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो फ़ायदा देखें, अपने आप को यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐप्स के चक्कर में अपनी नॉर्मल जो आपका एक सामान्य दिनचर्या है उसको ना आप डिस्टर्ब करें। चंद्रशेखर जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ मोबाइल ऐप्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या पूछना चाहती हैं हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सा सेल्फी कॉन्टेस्ट। आइए मैं मिलवा देती हूँ हमारी इस हफ्ते की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट्स कौन कौन हैं। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दीक्षा, उदयपुर राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है मोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रीति, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है प्रियंका, पटना, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है साक्षी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ क्विक टिप्स आपके स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे स्टाइल टिप सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। कपड़ों के अलावा अपने हेयर और शूज पर भी ध्यान दें। नई हेयर स्टाइल व लेटेस्ट ट्रेंडी शूज आपको फैशनेबल बनाने में काफी मददगार होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। स्टाइलिश दिखना और स्टाइल में रहना हर किसी को पसंद होता है, और इसके साथ साथ अगर आपको मिल जाए एक लो बजट फैशन जिससे आप बन सकते हैं स्टाइलिश, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज के हमारे स्टाइल टिप सेगमेंट में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ लो बजट स्टाइलिश टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके चेंज कर सकते हैं अपनी वार्डरोब को और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्टाइल क्वोशंट को भी। तो आइए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। बढ़ती महंगाई में यूनिक स्टाइल अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं, पर इसका ये मतलब भी तो नहीं कि हम फैशन से मुंह फेर लें। कैसे कुछ बातों का ध्यान रखकर आप बन सकती हैं फैशनेबल और स्टाइलिश, आइए जानते हैं। ब्रांड्स के चक्कर में ना पड़कर लोकल मार्केट से शॉपिंग करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप स्ट्रीट शॉपिंग को प्रेफरेंस दें। स्ट्रीट शॉपिंग करते समय सिल्क, एम्ब्रॉयडरी, बीड वर्क और शिफॉन के आउटफिट्स खरीदें। ये अपनी कीमत से ज्यादा महंगे दिखते हैं। ऑनलाइन हमेशा कोई ना कोई सेल चलती ही रहती है। आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर शॉपिंग कर सकती हैं, जिससे आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा और शिपिंग चार्जेस भी बच जाएंगे। अगर कुछ नया खरीदने की सोच रही हैं तो ऐसा खरीदें जिसे आप 4 से 5 चीजों के साथ पेयर करके पहन सकती हैं। एक्सेसरीज से भी न्यू लुक पाया जा सकता है। एक बड़ा चंकी और खूबसूरत नेकलेस या स्टेटमेंट इयररिंग्स आपकी ड्रेस को एक नया लुक देगा। आजकल टाइट्स काफी इन है, तो आप कलर्ड या टेक्सचर्ड टाइट्स का इस्तेमाल कर अपने लुक को रिवाइव कर सकती हैं। कपड़ों के अलावा अपने हेयर और शूज पर भी ध्यान दें। नई हेयर स्टाइल व लेटेस्ट ट्रेंडी शूज आपको फैशनेबल बनाने में काफी मददगार होते हैं। शॉपिंग से पहले अपने वार्डरोब को चेक करें, क्योंकि कई बार आप कोई टॉप खरीदकर भूल जाती हैं और वो आपके काम नहीं आता है। हो सकता है वो आपके नए टाइट्स के साथ एकदम परफेक्ट मैच हो जाए।
आपके वार्डरोब में 70% आउटफिट्स ऐसे होने चाहिए जो कभी भी आउट ऑफ फैशन ना हो, जैसे जीन्स, जैकेट्स आदि, और 30% ऐसे जो बिल्कुल ट्रेंडी हों, जैसे फ्लोरल, एनिमल प्रिंट्स, स्टोल आदि। अपने मौजूदा आउटफिट्स को मिक्स मैच करके पहने, इससे आपको नया स्टाइल भी मिलेगा और पैसे भी बचेंगे। अगर आपको कोई डिजाइनर आउटफिट पसंद आया है तो आप उस डिजाइन का पिक्चर क्लिक करें, अपने टेलर से उसे स्टाइल का आउटफिट बनवा सकती हैं। ये काफी सस्ता पड़ेगा। बहुत ज्यादा ट्रेंड्स को फॉलो ना करें क्योंकि वो हर दूसरे दिन बदलते रहते हैं। ऐसी चीजें अपनाएं जो हमेशा आपके काम आए। नए आउटफिट के साथ जरूरी नहीं हर बार नए एक्सेसरीज ही लें। पहले अपने ओल्ड स्टॉक को ठीक से देखें कि क्या आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट, और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दीक्षा, उदयपुर राजस्थान से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है मोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रीति, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है प्रियंका, पटना, बिहार से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है साक्षी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।